हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार के चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह एक नया ट्रिक सीखेंगे। उसके बाद 3 स्टॉक का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल दूंगा। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। पहले आपको हमेशा मैं बताता हूं कि एक ट्रिक को पहले देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। जो सज्जन व्यक्ति हमारा इस चैनल में नया है, कृपया चैनल में जितना सारा वीडियोज बना हुआ है, सारा वीडियोज पहले देख लीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो किसी को कोई बाध्यता नहीं है। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आप और कोई अगर मेरे से अच्छा वीडियो बनाता है उस दे सकते हैं। लेकिन जो भी सारा मैंने बनाया हूँ बाजार का चक्रव्यूह कल, आज और कल का, डेली मैंने आप लोगों को कॉल बाय करने के लिए देता हूँ, पुट भी बाय करने के लिए देता हूँ, ऑप्शन, फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ सारा मैंने मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक में मैंने देता हूँ। वो सारा लिंक कोई भी वीडियो ओपन करोगे तो किसी में भी आपको मिल जाएगा। उसमें फ्री में ज्वाइन होइए, लाइफ टाइम तक प्रॉफिट कमाइए। और जो सज्जन व्यक्ति के पास डिमांड अकाउंट नहीं है, हमारा कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक का तीनों का लिंक के साथ साथ आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ आप अकाउंट ओपन कीजिए मैं हमारे साथ और लाइफ टाइम तक बने रहिए। तो दोस्तों, पहले तो ये मंथ खत्म हो गया, कल से न्यू मंथ चालू होगा, नया महीना चालू होगा। वीकली एक्सपायरी भी सारा खत्म हो गया, मंथली एक्सपायरी खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इस महीने में हमने हमारा कैपिटल को डबल से भी ज़्यादा किए हैं। मतलब 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट जो सज्जन व्यक्ति ने किए थे हमारा रूल के हिसाब से, तो उनका टोटल प्रॉफिट 2,30,000 रुपया हुआ है। किसका हुआ 2,30,000 रुपया, किसका हुआ 1,80,000 रुपया, और किस किस का हुआ है 3 लाख से ऊपर हुआ है। जो जितना ज़्यादा रिस्क लिया है, जो जितना ज़्यादा होल्डिंग रखा है, हमारा बात मान के उनका ज़्यादा प्रॉफिट बना है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंडाल्को का केस हमने कैसे स्टडी किए, जिसके कारण आज हमने प्रॉफिट कमाए। मैंने कल का वीडियो दिया हूँ, आप हमारा ये कल का वीडियो देख सकते हैं। ये वाला वीडियो 3:20 में बाय करो और 9:15 में सेल करो। इसमें मैंने आपको दिया था हिंडाल्को को बाय, ठीक है। हिंडाल्को दिया था, ICICI दिया था और एक स्टॉक दिया था। तो हिंडाल्को का हमने गोल्डन मेंबर के साथ मॉर्निंग से बाइंग में बैठे थे। क्यों बाइंग में बैठे थे? तो दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा। पहले केस स्टडी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा चीज़ देखेंगे। अब जो भी सारा मैंने यहीं पे लाइन ड्रॉ किया हूँ, अब इस सारा लाइन को एक बार ध्यान से देखिएगा। जितना भी सारा मैंने लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है दोस्तों, सारा लाइन आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है, तो जैसे ब्रेकआउट देगा, कैंडल क्लोज किया तो ये रेजिस्टेंस टच करेगा, उसके बाद ऑफसाइड जाएगा, तो फिर नीचे आया। तो ये सारा तो प्रॉफिट हमने कमा लिए हैं। आज का देखिए, आज एक्चुअली हुआ क्या है, हम हिंडाल्को को क्यों बाय के लिए दिया है। उससे पहले मैंने एक बार जूम आउट कर दूंगा, जूम आउट करके मैंने आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, जो 2020 अप्रैल के बाद जो कैंडल बनाया इसने, मतलब हमने नीचे का टच करके, अपर साइड को टच करके यहाँ पे टच किए थे, ठीक है। जैसे ऑफ साइड दिया है, हमने यहीं पे सपोर्ट लेके इस साइड का रेजिस्टेंस लेते हमने यहाँ तक आए थे। तो यहाँ के बाद जब गिरावट आया, जब उसके बाद अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन जैसे इसको ब्रेकआउट किया, तो हमने यहीं के आसपास में बाइंग दिए थे हिंडाल्को को बाइंग दिए थे। और मैंने उनको बोला था कम क्वांटिटी बाई करना, या तो फिर आप 10,000, 5,000 के 20,000 ऐसे करना, क्योंकि हिंडाल्को का स्टॉक काफ़ी गिर गया था, पोटेंशियल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कम बाई करने के लिए दिया था। और जैसे यहाँ तक गया, अपर साइड टच किया, तो हमने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। फिर नीचे आया, फिर मार्केट अप साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन जैसे टच किया यहीं पे, मैंने उनको बोला था कि आप बाई कीजिए, और बाई करने के बाद स्टॉप लॉस कम से कम 50 रुपये रखना, 30 रुपये स्टॉप लॉस रखना। तो उसके बाद उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला। जैसे यहाँ पे हम रूल के हिसाब से चलते हैं। जैसे हमारा अपर लाइन टच किया, हमने निकल गए। फिर अगेन क्या किया, हिंडाल्को बहुत सारा अपर साइड चला गया। बहुत अपर साइड जाने के बाद हमने क्या किए, फिर और एक रिबाउंड का ट्रेंड, मतलब एक चैनल बनाया, कम से कम 2 महीना, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जैसे 2 महीना लगभग, मतलब इस महीने का आधा और इस महीना 2 महीना का लगभग इसने एक ट्रेंड लाइन बनाया।
जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, जैसे इसको फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, ये देखिए फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग। ये फ्लैग का जितना है उतना टारगेट हमको लेना है, लेकिन ये बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, तो हमने इसके हाई के ऊपर बाय किए और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, ये वाला जो जहां से गिरा था, तो ये हमने क्या किए थे, टारगेट लिए थे। बस कितना 7-8 पॉइंट का लेके हम निकल गए। फिर अगेन क्या किया, फिर अपसाइड किया, फिर डाउन साइड मारा, फिर अगेन इसको रेजिस्टेंस लेने लग गया। जैसे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कई बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, तो एक बार दिया, 2 बार दिया, तीसरे बार जब दिया ब्रेकआउट, तो हमने यहीं कहीं बाय किए थे, यहीं कहीं बाय किए थे। और स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली रखे थे, जो हमारा ये जो चैनल बन रहा है, ये वाला चैनल जो बन रहा है, ये वाला चैनल के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखे थे। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हमारा अपर साइड का दे दिया। अपर साइड का कौन सा दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है। तो हमने इस बार जो मिस किए थे, पिछले बार जो मिस किए थे अपसाइड ट्रेंड, तो हमने थोड़ा बहुत वेट किए कैसे, फिबोनाची ड्रॉ करके। वो भी मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ, केस स्टडी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखो मैंने आपको दिखाता हूँ फिबोनाची ड्रॉ करके हमने कैसे वेट किए लंबा टारगेट के लिए। फिबोनाची सब कुछ बताता है, क्योंकि जब यहीं पे बियरिश कैंडल बनाया था ना, जब यहीं पे आप लोग देख सकते हो, मैंने बाइंग तो करा दे यहीं पे, लेकिन यहीं पे जैसे बियरिश कैंडल बनाया तो मैंने यहीं पे निकल गया, क्योंकि बियरिश कैंडल बना रहा है, हो सके डाउन साइड आएगा तो जितना प्रॉफिट मिला कम से कम उतना तो निकल जाए। अब देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ये 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं इसका लो ले लिया, लो से इसका ले लिया मैंने हाई। 1 मिनट दोस्तों, इसको मैंने सारा पहले एनेबल कर देता हूँ। सेटिंग में हमारा जो रूलिंग होता है, तो सारा चीज़ इसमें हम अनेबल करते हैं। तो दोस्तों चीज़ों को बारीकी से समझोगे तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत दिन हमको वेटिंग करना पड़ता है, पोजिशनल कॉल जिनको देना पड़ता है ना, हमको वेटिंग करना पड़ता है। तो अभी हमने वेटिंग कर रहे हैं बंधन बैंक और आईटीसी, मैकडोल, ये सब में वेटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मैं सिंपल क्या किया, लो से लेकर हाई को टच कर लिया। टच करने के बाद आप खुद ही देखिए, ये 38% है। अगर इसको हमने उल्टा कर देंगे, 1 मिनट, मैंने बाइंग के लिए सोचा था, तो बाइंग के लिए जब सोचते हैं हम तो अपर साइड से डाउन साइड लेते हैं रूल के हिसाब से। तो देखिए 61 पॉइंट पे रिबाउंड किया तो हमने नहीं बाइंग किए, 71 के ऊपर जब गया तो हमने यहीं पे बाइंग किए थे, और लंबा टारगेट के लिए हमने वेट कर रहे थे। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये वाला नहीं, सॉरी इसको जब 100% के ऊपर गया तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किए थे, हमारा जो सपोर्ट था अपसाइड का, तो वो तो रेजिस्टेंस बन गया ना। तो रेजिस्टेंस तोड़ के जैसे अपसाइड जा रहा था, तो हमने यही कहीं मतलब 383 के लगभग हमने बाइंग किए थे, और स्टॉप लॉस हम रखे थे ये इसके नीचे रखे थे 351, मतलब 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे थे। तो टारगेट 60 रुपये का रहेगा। तो देखिए हमने जैसे 100% को, क्योंकि 61% से गया है, तो अपर साइड आपको 161 टारगेट देगा। तो हमने देखे यहीं पे एक बुलिश कैंडल बनाया, तो उसके बाद जैसे उसके पास बियरिश कैंडल बनाया, तो हमने यहीं के निकल गए 414 रुपये के आसपास निकल गया हमने, क्योंकि भरोसा नहीं ना मार्केट कब नीचे जाएगा। तो फिर अगेन जैसे एक फ्लैग पैटर्न बनाया, दिखाता हूँ मैंने आपको, ये देखिए अप साइड से आया डाउन साइड, तो हमने यहीं पे एक ट्रेंड लाइन डाल के बैठे रहे। तो हमने सपोर्ट डाल दिए, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, अगर टच करेगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो सेम वैसे ही हुआ, ये डाउन साइड का जो रेजिस्टेंस था, इसको टच करके अप साइड गया, टच किया, फिर डाउन साइड आया, फिर टच किया, फिर डाउन साइड आके ये हमारा जो चैनल हमने बनाए हैं, चैनल बनाए तो यहीं पे टच किया। यहीं पे टच करने के बाद काफ़ी दिन यहीं पे एक जगह घूमते रहा। तो जैसे ब्रेकआउट किया तो हमने यहीं कहीं बाई किए थे। बाई करने के बाद जैसे हमारा अपसाइड का रेजिस्टेंस आ गया तो हमने निकल गए। फिर अगेन डाउन साइड आया, फिर वही कहानी जो प्रीवियस वाला हमने ड्रॉ किए थे, 1 डे का मैंने आपको दिखाया था, सेम आज इट इज कहानी कर रहा था। तो जैसे यहीं पे एक बुलिश कैंडल बनाया, यहीं पे बुलिश कैंडल बनाया, तो मैंने बोला वेट करो ब्रेकआउट का, मतलब हमारा ये जो कैंडल स्टिक के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ये 61% से गया, हमारा रूल है 61 टू 161 जाएगा, और डाउन साइड 38 टू 38 जाएगा, -38। तो हमने क्या किए, वेट किए क्लोजिंग होने के लिए। जैसे यहीं पे हमने इस कैंडल में हमने वेट किए थे क्लोजिंग होने के लिए, तो बुलिश कैंडल का हमने वेट कर रहे थे। जैसे बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बनने के बाद और एक दिन देखिए बियरिश कैंडल बना। तो दोस्तों ऐसे प्रॉफिट नहीं मिलता है। दोस्तों कैंडल स्टिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आ गया ना, तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। फिबोनाची
सपोर्टर, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट और ये सब चीज आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न जरा है पता है तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। आप यहीं पे देख लीजिए हिंदाल्को का, क्योंकि हिंदाल्को स्टडी करोगे तब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए यहीं से अपसाइड गया, फिर क्या किया, डाउन आया, फिर यहीं से अपसाइड गया, फिर क्या किया, डाउन आया, अब यहीं से अपसाइड किया, फिर क्या किया, एक डाउन आया। अब देखिए ये एम पैटर्न बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो गया ऑफसाइड का। जैसे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 138% पे आसपास गया और ऑफसाइड का जो हमारा ये वाला जो सपोर्ट है जो उसको मतलब रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को टच करके ऑफसाइड ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो हमको इस रेंज बाउंड के बीच में एक बुलिश कैंडल बनाया, पहले एक बुलिश कैंडल बना था, फिर अगेन और एक बुलिश कैंडल बनाया। तो जैसे दोनों बुलिश कैंडल बना है तो आप लोग सोचते होंगे कि सर तो बोल रहे हैं बुलिश कैंडल, लेकिन हमारा जो कोर्स किए हैं उनको पता है कि ये कैंडल है बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश है और ये भी बुलिश है। कोई लोग बोलेंगे हम हमर है, ये है, वो है, वो सब चीज नहीं है, आपको गलत गाइड किया जाता है। तो मैंने क्या सोचा था, अगर इसके ऊपर निकलता है तो कल आप देख लेना वीडियो में, मैं 918 के ऊपर बाई दिया था, 918 के ऊपर जाता तो मैंने दिया था 20, 22, 24, 28 का टारगेट दिया था। ठीक है दोस्तों, 28 का टारगेट मैंने प्रीवियस कैंडल देके दिया था, ये वाला कैंडल देके आप लोगों को दिया था, ये वाला कैंडल देके मैंने इसका हाई तक दिया था 28 तक। 28 के बाद जैसे सस्टेन किया, 28 में तो मैंने मैक्सिमम जो फ्यूचर में मैंने बाइंग लिया था नेक्स्ट मंथ का, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, तो थोड़ा बहुत क्या कम से कम 22-23 हजार का प्रॉफिट हो रहा था। मैंने उसमें से कुछ प्रॉफिट मतलब एक लॉट मैंने बेच दिया। तो उसके बाद मैंने होल्डिंग किया, अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, मैंने वेट करा था सस्टेन करेगा 27 के ऊपर, तो फिर हमने और ऊपर जाएंगे। तो मार्केट पहले ही काफी बुलिश हो गया। तो उसके बाद जो डाउन साइड से 61 से ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊंगा ताकि आपको दिखाने से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 61% आ रहा है, जहाँ पे मेरा क्रसर घूम रहा है। 61 से हमारा टारगेट 161 होता है, तो ये बहुत दिन लग गया, तो आप लोग निकल गए, तो लेकिन आपको 20 महीने में प्रॉफिट दिया था। तो इसी तरीके का हमने चार्ट पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न, उसके बाद फिबोनाची, पिवोट पॉइंट, ट्रेंड लाइन, ये सारा चीज हमने पहले स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करने के बाद फिर मार्केट में एंट्री होता है। तो हिंदाल्को का स्टडी करने के लिए और भी दो ट्रिक है, दो ट्रिक के बारे में फिर हमको ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, उस ट्रिक के माध्यम से हमने पैसा कमाया। तो दोस्तों पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। हमने इस एक महीने में हमने हिंदाल्को में कमाया, मैकडोल में कमाया। मैकडोल का देख लीजिएगा, मैकडोल का स्टडी के बारे में मैंने और कभी भी सेकंड टाइम आपको मैंने क्या करूंगा बता दूंगा। तो पहले 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। मैकडोल का एक दिन में हमने, आज जैसे हमने 10% से एबव प्रॉफिट किया, सेम इसी तरीका इसमें देखिए हमने हाई टू लो में हमने बाइंग की, मतलब चैनल ड्रॉ किए थे। चैनल देख लीजिए आप, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने निकाल के, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने निकाला था, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। आप लोगों को दिखाता हूँ, जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट से हाई पॉइंट को खींचा था। ठीक है, जैसे 61% से एबव गया तो हमने बाइंग के लिए सोच लिए थे। तो बाइंग हमने उस टाइम थोड़ा बहुत क्वांटिटी किए थे, और हमने जैसे 661 मतलब यहाँ पे जीरो में आ गया तो हमने निकल गए, क्योंकि अपसाइड में काफी सारा बियरिश कैंडल बन रहा था, तो हमने इसी बियरिश कैंडल में निकल गए थे। अगेन हमने क्या किया, इंट्राडे में लेने के लिए कोशिश किए, 78 को नीचे अगर चले जाता तो हमने 61 के लिए टारगेट लेते, लेकिन 71 के अबव जैसे गया, आप लोगों को याद होगा मैंने 652 में बाइंग दिया था, 652 में मैंने बाइंग दिया था, मतलब प्रीवियस डे का जो बुलिश कैंडल बना था हाई के ऊपर बाइंग दिया था, और टारगेट में रखा था कौन सा, 661। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला 684। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसी एक दिन में ये वाला रेजिस्टेंस दे दिया 72, मतलब 52 से 72। अब सोच लो कितना रुपया प्रॉफिट हमने कमाते हैं। उसके बाद आ जाइए विप्रो में, इसी एक महीने के अंदर हमने कितना आपको ट्रेड दिया। विप्रो में देखिए कितना बड़ा कैंडल बना। विप्रो का केस स्टडी करने के लिए आप देखोगे तो देख लीजिए हमने कैसे केस स्टडी करते हैं विप्रो का। विप्रो का अभी भी हमने एग्जिट नहीं लिए हैं। यहाँ पे देखिए बुलिश बना बना के गया, यहाँ बियरिश, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न जैसे ब्रेक करता है तो हमने बाइंग पोजीशन बैठ जाते हैं। विप्रो भी मैंने आपको बाइंग के लिए दिया था 37, 36 या 37 के आसपास, मैंने 33 के आसपास मैंने बाइंग दिया था आप लोगों को, और टारगेट मैंने किया था कितना 40 तक, लेकिन गया उस दिन कितना आप देख लीजिए 60 तक गया।
तो इसी तरीके का स्टॉक हमने सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, और इसी तरह का स्टडी करते हैं, उसके बाद आप लोगों को देते हैं, क्योंकि आपका पैसा हमारे बहुत अहमियत रहता है। तो इसलिए 3 स्टॉक विप्रो, मैकडल और हिंडाल्को तीनों हमारा जैकपॉट रहा, और हमारा कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और 2-3 हमने आप लोगों को बैंक निफ्टी का कॉल दिए थे, मतलब 56 का कॉल किया था, ₹200, 31 का कॉल किया था, ₹331। जी, इसी तरीके का हमने जीरो टू हीरो कॉल आप लोगों को दिए थे, और सारा टारगेट हमारा अचीव भी हुआ है, लेकिन कुछ हमारा लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि बीच में जो मार्केट एक-एक कैंडल ऐसे मारता था कि हजम ना हो हमको, मतलब इतना तगड़ा कैंडल मारता था डाउन साइड को। तो दोस्तों कल के लिए लास्ट है, कल के लिए मैंने कोई भी, मेरा जो चैनल है, मैंने कोई भी चैनल इसमें से डिलीट नहीं किया हो। ये निफ्टी बैंक का मैंने निकाला हूँ। निफ्टी बैंक देखिए, हमारा जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था, कल आपको दिया था, मैंने कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। हमारा ये जो सपोर्ट एरिया है डाउन साइड का, उसी सपोर्ट एरिया में घूम रहा है। तो दोस्तों कल करना क्या है, निफ्टी बैंक को अगर कल 34777 के ऊपर जाएगा तो बाई करना। पहला टारगेट 900, दूसरा 3566, उसके बाद 35 266, 35 500, 35 404 का अपसाइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस लेवल के नीचे जाता है, 34 540 के नीचे जाता है, तो पुट बाय कर लेना, और पहला टारगेट आपको दे देगा 34 373, उसके बाद 34 11122, उसके बाद 34 800 का। 34 800 में देखिए डाउन साइड का मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी लगा के रखा हूँ। अगर कल गैप अप होता है, मुझे तो लग रहा है कल मार्केट यहीं पे 35,000 के लगभग खुलेगा, और मार्केट डाउन साइड ऐसे धड़ाम से मारेगा, कम से कम कल 33,600 तक, मतलब 33,300 तक, 1,000 पॉइंट का कल मुझे डाउन साइड लग रहा है आने का। बाकी आपको क्या लग रहा है वो आपका मर्जी है। उसके बाद निफ्टी 50 का देख लेते हैं, बाइंग और सेलिंग लेवल। निफ्टी 50 का देख लीजिए, कल वही सेम कंडीशन है, 15,824 के ऊपर, सॉरी 15,700, 15,800 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 859, दूसरा 920, उसके बाद 15,955 का अपसाइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसको नीचे जाता है, 15,750 के नीचे जाता है, तो पुट बाय करना। पहला टारगेट 15,715, उसके बाद 15,685, और डाउन साइड का सपोर्ट तो आप लोगों को दिख रहा है 15,657 और 15,576। ठीक है दोस्तों, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरा बार जब आएगा ना, तोड़ के फाड़ के निकल जाएगा। तो दोस्तों कल के लिए हम देखते हैं तीन स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुन लिया हूँ, और उसके बाद और भी दो स्टॉक दोस्तों, विप्रो, मैकडल, हिंडाल्को के बाद एक्सिस बैंक भी हमने लिए थे। एक्सिस बैंक में हमने प्रॉफिट कमाए, आईसीआईसी बैंक में हमने प्रॉफिट कमाए। तो टोटल 5 स्टॉक में हमने डबल से ट्रिपल पैसा हमने कमाए। कौन सा, एक महीने के अंदर अंदर। तो वो होता है होल्डिंग में, जिनके पास 50,000 1 लाख रुपए जैसे है, वो लोग होल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इमामी को टारगेट पर रखिएगा, अगर इमामी कल अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, 553 के ऊपर निकलता है, तो बाई करते हुए चलना। 55 60 65 65, उसके बाद 68 70 75 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड अगर दोस्तों ध्यान रहे, इसके लेवल के नीचे, ये लेवल के नीचे जाता है 546 के नीचे जाता है, तो 540 36 32 का डाउन साइड का टारगेट, मतलब छोटा छोटा मैंने आप लोगों को टारगेट दे दिया हूं। ठीक है दोस्तों, सेकंड स्टॉक है क्या, टाटा पावर। टाटा पावर को करना क्या है, टाटा पावर अगर इसके ऊपर 123 के ऊपर सस्टेन करता है 10 मिनट, कुछ भी नहीं हो, 10 मिनट सस्टेन करता है, तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 24, उसके बाद 25 26 27 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इस लेवल को नीचे जाता है 122 के नीचे, तो सेल करना। पहला टारगेट 21 20, मतलब एक एक रुपया करके टारगेट लेकर आना। उसके बाद थर्ड स्टॉक है हिंद जिंक। हिंद जिंक को कल करने का दोस्तों, हिंद जिंक को याद रखना, अगर 323 के एबव निकलता तो बाय करता चलना। पहला टारगेट 25 27 30 32 और 35 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है, 321 के नीचे जाता है, तो क्या करना दोस्तों, सेल करना। पहला टारगेट 317 15 12 310 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने को मिल।
दोस्तों बैंक निफ्टी का देखिए मैंने ओपन किया हूँ 5 अगस्त का, मतलब ये नेक्स्ट वीक का, मतलब फर्स्ट अगस्त महीने का फर्स्ट वीक का जो एक्सपायरी होगा वीकली, उसमें देखिए 13 लाख है कॉल साइड में, पुट साइड में 12 लाख है। तो इसमें ज्यादा आप डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते दोस्तों, फिर भी मैंने आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए फ्राइडे को थोड़ा बहुत हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि कोई इसमें ऑप्शन चेन में कोई दम है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो सज्जन व्यक्ति हमारा चैनल में नया है, कृपया देख लीजिएगा सारा वीडियोज। अगर अच्छा लगे, जो भी स्ट्रेटेजी मैंने दिया हूँ, जो बाजार का चक्रव्यूह कल आज और कल की मैंने आप लोगों को उसमें हर एक वीडियो में एक एक देता हूँ मैंने आपको स्ट्रेटेजी, तो कैसा लगे कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो प्रॉफिटेबल बनते हो तो एक बार आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, बगल में बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि बनाया हुआ हमारा हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और लाइव मार्केट में कॉल पाने के लिए कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और लाइफ टाइम तक बिना पैसा दिए फ्री में पैसा कमाइए। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल मैं फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।